मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा। कोई भी चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव ही खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरी पृथ्वी और असुर सब कुछ खत्म हो जाता। सावन का कोई लेन देन बारिश से नहीं है। सावन बरसे तरसे दिल ये सब गानों में अच्छा लगता है। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि अगर श्रावण मास में आप शिव जी का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप शिव जी माफ कर देते हैं। एक ऐसा ही समय आया जब विष्णु जी को अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना वापस करने के लिए एक महाशक्तिशाली वेपन की जरूरत थी, एक महाशक्तिशाली अस्त्र की जरूरत थी। अब विष्णु जी ठहरे खुद भगवान, उनको मदद चाहिए तो वो किसके पास जाएं? श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, पर आपको पता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने शुरू की थी? मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला। तो सोचिए, ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में पहली बार कांवड़ यात्रा किसने की थी? रावण ने की थी। पता था आपको? मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि इस पूरी चीजों के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करी जाए और आपके साथ उसको शेयर किया जाए। श्रावण महीना आमतौर पर माना जाता है शिव जी के आसपास की बातें, वो भी करेंगे, लेकिन ये जो एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें सिर्फ शिव जी की बातें नहीं हैं, उनकी तो हैं ही, मगर उनके अलावा बातें हैं विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, रावण की, असुरों की, राक्षसों की। क्यों श्रावण महीना इतना खास माना जाता है? कि श्रावण महीना सारे महीनों में सबसे ऊपर है। फिल्मों में आपने सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, फिल्मों में और आसान भाषा में उसी को सावन का महीना कहते हैं, मगर असल शब्दावली है श्रावण। अब ये जो श्रावण का महीना पवन करे शोर वाली बात है, सावन के महीने में सिर्फ पवन शोर नहीं करता है, सावन के महीने में सब शोर करते हैं, खुशी से, उल्लास से, भक्ति से। कौन कौन शोर करते हैं? सारे असुर, सारे देव, सारे मनुष्य, पशु पक्षी, हर कोई, क्योंकि शिव जो हैं वो किसी एक के नहीं हैं, वो सभी के हैं, वो सभी देवों के हैं, मनुष्यों के हैं, सभी असुरों के हैं, सभी प्राणियों के, वह हर चीज के हैं। तो सावन का महीना, श्रावण का महीना 12 महीने में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा अनोखा, सबसे ज्यादा भक्ति से भरा हुआ होता है। पर सावन जिस तरीके से फिल्मों की वजह से हम सोचने लग गए हैं कि सावन का कोई लेन देन बारिश से है, ऐसा नहीं है। सावन बरसे तरसे दिल ये सब गानों में अच्छा लगता है। सावन का लेन देन, श्रावण मास का लेन देन असल में बारिश से नहीं होता है। श्रावण मास का लेन देन होता है जब चंद्रमा अपने अगले नक्षत्र पे जाता है, और उस नक्षत्र का नाम होता है सावन नक्षत्र, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा के रोज श्रावण नक्षत्र पे जाता है, उस दिन से श्रावण मंथ शुरू होता है। तो इस पूरे एक महीने में जो होने वाला है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सब कुछ इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है कि श्रावण शब्द आता कहाँ से है। सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि श्रावण होता क्या है। श्रावण शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सुनना। सुनने से निकला है श्रावण। क्यों यह शब्द? क्यों यह शब्द? इसलिए क्योंकि लिखने की परंपरा से भी पहले से हमारे पूर्वज सुनने की परंपरा जानते हैं। आप सभी ने श्रुति और स्मृति के बारे में सुना होगा। श्रुति यानी सुनना, सुन के हम लोगों को हर चीज बेहतर याद हो जाती है बजाय पढ़ने के। क्यों? क्योंकि डीएनए में सुनना पढ़ने से पहले आया।
पहले जब लिखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी तब एक दूसरे को बोल के बताया जाता था, है ना, मौखिक तौर पर बताया जाता था। मौखिक तौर पे जो बोल के बताया जाता था उस सुनने को कहते हैं श्रुति कहना, और वह सुन के जो याद रह जाता है उसको कहते हैं स्मृति। तो श्रुति और स्मृति का जो संबंध है, श्रुति और स्मृति का जो कनेक्शन है, वह लेखन, पढ़न और याद रखने से बहुत पहले से है। तो श्रावण शब्द आता है सुनने से, क्योंकि इस बारे में जो कुछ भी लिखने से पहले हुआ था वो कहा गया था और सुना गया था। सुर, असुर, देव, दानव सब आराधना करते हैं शिव की, मगर करते क्यों हैं? उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई कहानी होगी। समुद्र मंथन जो आपने सुना होगा, मैं आप सबको समुद्र मंथन की कहानी वापस नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा तो पता तो होगा, मगर शायद इतने अच्छे से नहीं पता होगा, तो कुछ कुछ पार्ट्स भूल गए होंगे। तो सुनिए कि असल में ये कहानी क्या है जिसकी वजह से देव कमजोर हुए और असुर, और उसके बाद हुआ समुद्र मंथन। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि दुर्वासा स्वर्ग को क्रॉस करके कहीं जा रहे थे, मतलब वह जहां जा रहे थे उसके बीच से स्वर्ग पड़ रहा था। जब वह स्वर्ग लोग क्रॉस कर रहे थे, रास्ते में उनको टकरा गए इंद्रदेव। बैठे थे अपने वाहन पर ऐरावत। ऐरावत हाथी का पूर्वज माना जाता है। तो ऐरावत के ऊपर बैठ के इंद्र जा रहे थे और सामने आ गए दुर्वासा। भक्ति भाव में दुर्वासा ने इंद्र को एक अलौकिक माला गिफ्ट की, भेंट स्वरूप कि लीजिए देवराज इंद्र, ये आप मेरी तरफ से उपहार रखिए। अब देवराज इंद्र ने क्या किया कि उसको खुद पहनने की जगह ऐरावत को पहना दिया, अपने हाथी को। पर उस माला में बहुत सारी अलौकिक शक्तियों के साथ जो फूल थे, उन फूलों में इतनी सुगंध थी कि बहुत सारी मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास भिनभिनाने लग गई। अब ऐरावत हाथी वो होने लग गए तंग, उनको होने लग गई परेशानी। ऐरावत ने अपनी सूंड से उस अलौकिक माला को उतारा, अपने सामने फेंका, और जब वह आगे बढ़े तो ऐरावत के पांव से वह माला रंध गई। को ऐरावत ने चलते चलते उस माला को ऐरावत ने रौंद दिया, और ये देखकर दुर्वासा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जो अलौकिक माला थी वो स्वयं शिव पार्वती की तरफ से दुर्वासा को मिली थी, जो उन्होंने इंद्र को भेंट पर दे दिया था। अब ये तो तिरस्कार हो गया ना, तो बड़ा बुरा लगा। तो गुस्से में दुर्वासा ने इंद्र क्योंकि देवराज इंद्र हैं, सारे देवों के राजा हैं, देवराज इंद्र और सारे देवों को ये श्राप दे दिया गुस्से में आकर कि तुम सब लोगों की क्षमता, तुम सब लोगों की शक्ति क्षण हो जाएगी। क्षण मतलब मिनिमम हो जाएगी, और विद टाइम लगातार घटती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, सारे देव, सूर्य देव, वायु देव, इंद्र देव, जल देव, सभी देव, इन सब की जो क्षमता थी, जो शक्तियां थी, वह लगातार कम होती चली गई, घटने लग गई। अब ये बहुत बड़ी परेशानी थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यह बात स्वर्ग लोक के बाहर जा रही थी, असुरों को पता चल रहा था कि देव कमजोर हो रहे हैं। देवों का कमजोर होना मतलब असुरों के चांसेस बढ़ना, इंद्रलोक पे हमला करके इंद्रलोक को पराजित करने का, इंद्रलोक पे अपना वर्चस्व, अपना शासन स्थापित करने का। जब जैसे जैसे ये हो रहा था, वैसे वैसे देवों के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। वह डर रहे थे कि अगर सच में ऐसा हो गया तो शायद हम असुरों से जीत नहीं पाएंगे। अब असुरों से जीतने का एक ही तरीका था कि अपनी शक्तियां वापस पाई जाएं। जब भी देवों को इंद्रदेव से लेकर सारे देवों को परेशानी आती है तो वो तीन में से किसी एक के पास जाते हैं। कौन कौन है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस बार वो सबसे पहले पहुंचे विष्णु जी के पास। त्राहिमाम मदद कीजिए, ऐसा हो रहा है, हम स्वर्ग लोक खो देंगे, देवों का वर्चस्व चला जाएगा इंद्रलोक से। विष्णु जी ने बोला, कोई बात नहीं, आपकी सारी शक्तियां वापिस आएंगी,
लेकिन उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, और वह मंथन था सागर मंथन। तो यह पूरा सागर मंथन शुरू क्यों हुआ था, यह थी उसकी कहानी। अब यह कहानी मैं आपको यहाँ क्यों सुना रहा हूँ, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस कहानी से पूरा श्रावण मास जुड़ा हुआ है। कैसे, आगे बताता हूँ। जब ये सब चीजें हो रही थीं, जब विष्णु जी ने उनसे कहा कि सागर मंथन करना है, तब तक सारे देव इतने कमजोर हो गए थे कि वह पूरा सागर मंथन अकेले कर नहीं पाते। तब उनको सागर मंथन को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जरूरत थी सारे असुरों की भी। बिना असुरों के देवता सागर मंथन करने की स्थिति में नहीं थे। कभी कभी सोचा होगा आपने भी कि सागर मंथन देवों को असुरों की क्या जरूरत पड़ गई, दोनों तरफ खुद देव ही क्यों नहीं खड़े हो गए वासुकी को पकड़ के खींचने के लिए, मंथन करने के लिए। कारण यह था कि उस समय देव इतने कमजोर हो गए थे कि बिना असुरों की मदद के वो सागर मंथन हो ही नहीं सकता था, और सागर मंथन से जो सारी चीजें निकलने वाली थी उसी से सबकी शक्तियां वापस आने वाली थी। तो ये कहानी थी सागर मंथन की, नहीं सागर मंथन होने के पीछे की कहानी। क्यों हुआ था सागर मंथन? अब जब सागर मंथन शुरू हुआ तो एक नई परेशानी हुई कि सागर मंथन में जो सबसे पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल, मतलब विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक जहर कि उसके सिर्फ स्मेल से, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, सिर्फ उसी से विश्व में त्राही त्राही मच चुकी थी। देव उस दुर्गंध से गिरने लग गए थे, पशु पक्षी गिरने लग गए थे, मरने लग गए थे। कोई भी चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वह इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अब वो सोचे अब हम क्या करें, अब हम किसके पास जाएं, किसकी मदद मांगे। विष्णु जी की मदद मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो पूर्व अवतार में उसी सागर मंथन के नीचे लगे हुए थे, तो विष्णु जी तो वहां थे ही नहीं। तो यह सब भागे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पूरा ब्रह्मांड रचाया है। तो हलाहल को शांत कैसे करें या उसको कंज्यूम कोई कर ले, उसके लिए ब्रह्मा जी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया होगा उसी ने हलाहल बनाया होगा। तो ब्रह्मांड बनाने वाले को, जिसने हलाहल भी बनाया होगा, उसको पता ही होगा हलाहल को वश में कैसे करना है, विष को वश में कैसे करना है। जब वो लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो वो चौंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी हालत खराब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी उस हलाहल का असर हो रहा था। फिर भी वह गए और ज्यादा डर गए, घबरा गए कि जब ब्रह्मा इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। फिर भी वह गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल को, इस विष को अपने वश में कर सकती है, और उसका नाम है शिव। आपने कभी सोचा होगा कि शिव और शव का फर्क कितना कम है। शिव में से ई की मात्रा हटाएंगे और वह शव हो जाएगा। वापस आता हूँ कहानी पर। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास मदद मांगने कि हे महादेव मदद कीजिए। यह वो घड़ी है, यह वो वक्त है जिसमें ना विष्णु जी हमारा साथ दे सकते हैं और ना ही ब्रह्मा जी हमारा साथ दे सकते हैं। तो उस वक्त शिव जी ने हलाहल को अपने कंठ में रोका, उसको पी लिया, और तब से उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी मान्यता सिर्फ देवों में ही नहीं, असुरों में भी है। क्योंकि अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरी पृथ्वी और असुर, देव, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए शिव को मानने वाला कोई एक समुदाय, हर देव शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव ने उस रोज सिर्फ मनुष्य की या सिर्फ देवों की जान नहीं बचाई थी, असुरों की भी जान बचाई थी, जिसके बाद सबके सब शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए थे।
मगर जब शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोका, आप सोचिए कि आप कोई लिक्विड को कंज्यूम करें और यहाँ पर रोक पाए। सोचिए, वह अंदर उतरेगा तो शिव को नुकसान होगा, वो बाहर निकलेगा तो ब्रह्मांड को नुकसान होगा। शिव ने उसको बीच में रोक तो लिया, लेकिन शिव को भी उसका प्रभाव हुआ। जब शिव को प्रभाव हुआ तो शिव को बहुत पसीना आने लग गया, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लग गया, वो विचलित होने लग गए। और क्योंकि यह पूरा समुद्र मंथन हो रहा था और यह समुद्र के पास हो रहा था, समुद्र हमारा वाला समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाले समुद्र की बात हो रही है। आसपास जल था और तब सारे असुर और सारे देव मिलके शिव जी को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका तापमान गिराने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए। ढेर सारा जल चढ़ाना शुरू किया उनके ऊपर, ताकि सोचिए, आपको और मुझे, हम सबको कभी न कभी उम्र में बुखार होता है। जब बहुत तेज बुखार होता है तो हमारी माएँ, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं ना, उससे तापमान, टेम्परेचर, फीवर कम हो जाता है। बस सारे देव उनके पास जो चीजें थीं सब भर भर के शिव जी के ऊपर डालना चालू किए, ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यहाँ से शुरू हुआ था जलाभिषेक का प्रचलन। इस समय असुर और देव कोई अलग नहीं था, सब एक जैसे हो गए थे कि शिव जी के ऊपर जितना जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। जब तक शिव जी इस नीलकंठ में जो हलाहल फंस गया है, रुक गया है, उसको कंज्यूम करके एब्जॉर्ब ना कर लें, तब तक उनके ऊपर जल चढ़ाओ। ये जो पूरा श्रावण महीना है, उसमें कांवड़ यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं और भर भर के गंगा जल, वैसे तो गंगा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी स्वच्छ शुद्ध पानी लेकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी को वो समय याद है जब उनको भी मदद चाहिए थी और मदद करने के लिए हर कोई खड़ा था। सिर्फ असुर नहीं, सिर्फ देव नहीं, मनुष्य भी। वहाँ हर कोई जो वहाँ उपस्थित था वो सब शिव को जल चढ़ा रहे थे, ताकि शिव का टेम्परेचर, शिव का तापमान नियंत्रित हो जाए। यह कहानी है जलाभिषेक की शुरुआत। यही वजह है कि श्रावण मास के बारे में बहुत सारी अलग अलग पुराणों में उसकी पवित्रता, उसके महत्व के बारे में लिखा हुआ है। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि अगर श्रावण मास में आप शिव जी का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके जन्मों जन्मांतरों के पाप शिव जी माफ कर देते हैं। आपको उन सब चीजों से छूट मिल जाती है, आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, सारे पाप कट जाते हैं। वहीं स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रावण मास में जलाभिषेक करने से जितना वक्त कई 100 साल तपस्या करके जो फल मिलता है, वो सिर्फ श्रावण मास में तपस्या करके और जलाभिषेक करके आप पा सकते हैं। और लिंग पुराण कहता है कि श्रावण मास में किए हुए तपस्या, प्रार्थना आप बाकी के महीनों में जितना शिव जी की आराधना करेंगे उससे ज्यादा बेनिफिशियल है। श्रावण मास के हर दिन उनकी आराधना करना, उनकी तपस्या करना, उनका पूजन करना, उनको जलाभिषेक करना, तो ये अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि श्रावण मास की जो उपयोगिता है, जो महत्वता है, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शिव जी खुद जग के आप पर नजर रखते हैं। सभी वेदों और पुराणों का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, 7 चिरंजीवियों में से एक वेद व्यास, उन्होंने भी इस बात पर बहुत जोर दिया कि शिव जी की आराधना करने में और पंचाक्षरी मंत्र, जो कि है सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जो आप और मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। यह ओम नमः शिवाय बोलने में बहुत ज्यादा जोर दिया महर्षि वेद व्यास ने, जिन्होंने सारे वेद और पुराण का संकलन किया है। आपके और मेरे लिए तो कहीं भी जाएं, किसी भी महर्षि ऋषि की बात सुने, किसी भी वेद और पुराण को पढ़ें, आपको यह चीज जरूर समझ में आएगी कि यह श्रावण का महीना जो है वह कितना जरूरी है
और श्रावण के महीने में सबसे ज्यादा बार आपको क्या कहना है? सिंपल है, ओम नमः शिवाय।